बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में खुसूसी तौर पर हमने ये देखना है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला के मैदान में किन दो नज़रियों को शिकस्त दी। ये वो दो नज़रिए हैं जो आजकल भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए ये दो नज़रिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था और स्पेशली प्रैक्टिकली हम वाक़े करबला से क्या सीखते हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा वालों ने बहुत ज़्यादा खुतूत लिखे और उन खुतूत के अंदर आपके साथ मोहब्बत की, चाहत की, उन्होंने दास्तानें बयान की और यूँ हज़रत इमाम हुसैन इनकी मोहब्बत में आके हिजरत करके कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन कूफा वालों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बेवफाई की, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को धोखा दिया, चीट किया। ये वो पहला नज़रिया था जिसके ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, या जिसको करबला के मैदान में शिकस्त दी। और वो नज़रिया मुनाफिकीन का था, वो मुनाफिक लोग, वो बेवफा लोग जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे तो बुला लिया लेकिन उसके बाद मुंह फेर लिया। मुंह क्यों फेरा? दुनिया के लालच में आके, कुछ पैसों की खातिर, और सबसे बढ़ के बेवफाई यानी धोखा और चीटिंग उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से की, जिसका सबसे बड़ा सरबराह शिमर था। और दूसरा जो नज़रिया था वो मैं का था, अना का था, नफ्स पसंदी थी जो कि यजीद चाहता था। चूँकि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहले ही ये पैगाम भेजा था कि वो आपकी हाथ पर बैत कर लें, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये अच्छे से जानते थे कि यजीद कितना ज़्यादा शराबी और ज़ानी है और आप कभी भी उसके हाथ पे बैत नहीं करते। आपने पहले भी उससे इनकार किया था। लेकिन यहाँ पे आपकी जो लड़ाई थी वो दो नज़रियों की थी। इससे पहले सिर्फ एक नज़रिया था और वो यजीद का था, और यजीद का नज़रिया अपनी नफ्स की हवस था और कुछ भी नहीं था। और दूसरा नज़रिया, जब कूफा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहुँचे तो वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हुआ जब कूफा वालों ने बेवफाई की। नाज़रीन, ये वो दो नज़रिए हैं जो आज भी हमारे इर्द गिर्द भटक सकते हैं और यकीनन भटक रहे हैं। नंबर 1 मुनाफिकीन एंड सेकंड 1 नफ्स की पैरवी। अगर खुदा न खास्ता हम में से भी कोई मुनाफिकीन में से है या फिर नफ्स का ताबे है तो याद रखें हज़रत इमाम हुसैन ने, जिस तरह हम कहते हैं कि करबला के मैदान में इस्लाम को ज़िंदा किया। चूँकि इस्लाम का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, उनकी फरमाबरदारी। अगर आपने किसी से नफ़रत करनी है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करेंगे, अगर आपने किसी के लिए जंग करनी है आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए करेंगे, आप अपने नफ्स के ताबे नहीं रह सकते। तो ये वो दो नज़रिए थे जो बहुत आम थे, आपको समझाना अगेन याद रखें। एक मुनाफिक गुरोह का नज़रिया था और दूसरा नफ्स का पैरोकार जो कि यजीद था उसका नज़रिया था। इन दोनों नज़रियात को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अयां करके वहाँ पे वाज़े कर दिया और हमें पैगाम दिया कि अगर आप हक़ पे रहते हो, इन दो नज़रियात के ख़िलाफ़ हो, तो फिर आप मुसलमान हो। यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि अगर कोई ये कहे कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है तो वो भी करबला के मैदान में वाज़े हो गई कि एक तो मुसलमान का तल्लुक़ मुनाफिकीन के साथ नहीं हो सकता, ये वाज़े हो गया, और दूसरा ये कि नफ्स का पैरोकार इंसान भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर मुसलमान कौन है? मुसलमान की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि वो शख्स जो बाएतमाद हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाएतमादी का वो सबूत दिया जो क़यामत तक कायम रहेगा, और ये मुसलमान होने की तारीफ़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। आई होप कि आप मेरी इस छोटी सी वीडियो से, छोटे से क्लिप से बहुत कुछ सीखेंगे, स्पेशली ये वजाहत आपके काम आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सलाम या हुसैन।